नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में टेलरिंग शॉप चलाने वाले की नृशंस हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। जुगसलाई में एक नाबालिग ने दी थी लाखों के जेवरात चोरी घटना को अंजाम। एमजीएम अस्पताल में व्यक्ति ने लगाई फांसी, बस्ती वासियों ने जमकर बवाल काटा। और पूरे देश भर में हूल दिवस के मौके पर वीर शहीद सिद्धू कानू को किया गया याद, श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक टेलरिंग शॉप चलाने वाले की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच द्वारा राज्य के सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। राजस्थान के उदयपुर में मजहब के नाम पर दो हत्यारों ने टेलरिंग करने वाले कन्हैया लाल की दिन दहाड़े बर्बरता से हत्या कर दी, जिसके विरोध में हिंदू जागरण मंच जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष बलबीर मंडल के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साक्षी गुलचक्कर में पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया गया। बलबीर मंडल ने कहा कि आरोपियों द्वारा कन्हैया लाल को लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस प्रशासन से की थी, परंतु इस मामले को हल्के में लेते हुए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बंद करो, बंद करो। राजस्थान सरकार हाय 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 हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हम लोग पुतला फूंकने आए हैं हिंदू जागरण मंच के द्वारा, जो कल एक हिंदू जिसका इतना दर्दनाक मौत, गला काट कर हत्या, ये मतलब पूरा भारत, राजस्थान से छोड़िए पूरा भारत दुखी है कल से और विरोध कर रही है। गत 24 जून को जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में मोहम्मद रिजवान के घर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए लाखों के जेवरात बरामद कर लिए हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि घटना को एक नाबालिग ने अंजाम दिया था। 23 और 24 जून की मध्य रात्रि जुगसलाई थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मोहम्मद रिजवान के घर पर लगभग 9 से 10 लाख के जेवरात की चोरी की घटना घटी थी, जहां जुगसलाई पुलिस इस मामले को दर्ज करते हुए तकनीकी सेल और अपने सूत्रों के माध्यम से चोर तक पहुंचने में कामयाबी पाई। इस मामले में जुगसलाई पुलिस ने जुगसलाई निवासी एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी हुए सारे सोने और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। दिनांक 23 और 24 की रात्रि जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में मोहम्मद रिजवान के घर में अज्ञात चोर के द्वारा घुस करके और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सोने एवं चांदी की करीब 9 से 10 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी की चोरी हुई थी। इसके संबंध में जुगसलाई थाना कांड संख्या 7222 अंकित किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के निर्देश पर एक टीम की गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान और अपने सूत्रों के सहयोग से इस कांड का उद्भेदन किया गया। उधर एमजीएम अस्पताल में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। बुधवार की शाम अस्पताल में इलाजरत अपने बेटे को देखने आए पिता ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद बस्ती वासियों ने वहां जमकर हंगामा मचाया। आपको बताते चलें कि राज महतो नामक व्यक्ति जो सोनारी क्षेत्र के निवासी थे और उनके बेटे का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा था। लगभग 15 दिनों से ज़्यादा वक्त से बच्चा अस्पताल में भर्ती था। अचानक बुधवार रात को बच्चे के पिता राज महतो ने अस्पताल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके परिजन एवं बस्तीवासियों ने गुरुवार को अस्पताल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों ने कहा कि मृतक के बच्चे का इलाज नहीं होने से पिता मानसिक तनाव में थे। की मौत की जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन डॉक्टर पुलिस प्रशासन डॉक्टर। गुरुवार को हूल दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। विधायक मंगल कालिंदी की उपस्थिति में परसोडी चौक पर बने प्रतिमा स्थल पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हूल दिवस को पूरे राज्य भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मनाया गया। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी की उपस्थिति में परसोडी के हलुदबनी चौक स्थित सिद्धू कानू प्रतिमा स्थल पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधायक मंगल कालिंदी ने इस दौरान अमर शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।
वहां सभी महिलाओं को इस अवसर पर विधायक ने साड़ी भेंट की। विधायक ने कहा कि झामुमो सरकार शुरू से ही शहीदों को सम्मान देने का कार्य करती है। हूल दिवस के मौके पर भाजपा जिला कमेटी ने शहीद सिद्धू कानू की भूयाडी स्थित प्रतिमा स्थल पर धरना दिया और झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर की। झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद की प्रतिमा के ऊपर झामुमो का झंडा लगाया गया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया। गौरतलब हो कि भाजपा जिला कमेटी हूल दिवस के मौके पर शहीद की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद की प्रतिमा के ऊपर झामुमो का झंडा पाया। माल्यार्पण के बाद तमाम भाजपाई प्रतिमा के नीचे ही विरोध में धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि झामुमो के नेतागण शहीद का अपमान कर रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस टीम एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता दुलाल भूंया ने पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से भाजपाइयों से माफी मांगी और झामुमो के झंडे को उतरवाया। छोड़ो का नारा बुलंद किया गया था। आज हूल दिवस के अवसर पर हम अमर शहीद सिद्धू कानू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, नमन करने आए थे, प्रणाम करने आए थे। परंतु यहाँ आकर हम बहुत अचंभित हैं, बहुत दुखित हैं यहाँ के नज़ारा को देख करके कि यहाँ अमर शहीद सिद्धू कानू से भी ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लहरा रहा है। आदित्यपुर हरिओम नगर में कन्हैया सिंह की हत्या के बाद मृतक के जीजा एवं पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक साजिश है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कर गई है हर एक मामले में, तो उसके बारे में क्या बोलना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जर्जर हो गई, ये माफ़ करने लायक नहीं है। पुलिसिंग जीरो है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कुछ करने की। कन्हैया जी की हत्या क्यों हुई, कौन लोग हैं, ये भी पता नहीं चल रहा। मगर हाँ, हमको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं जब हम पे वो लोग नहीं हो पाए, नहीं सक्सेस हुए, तो इनको ऊपर इन्होंने ये कार्रवाई की। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जहाँ से भी होगा पता कर लेंगे, बहुत जल्दी पता चल जाएगी, कोई बात दबती नहीं। तो कितना भी रख दीजिए, अगर मारने वाले की टारगेट हो जाए तो मार ही देते हैं। एक दो गार्ड रहने से क्या होगा, निहत्था होगा। आपको बताते चले कि बीती रात करीब 10 बजे अपने फ्लैट में जाने के क्रम में 3 की संख्या में अपराधकर्मियों ने कन्हैया सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी देर रात करीब कन्हैया सिंह के आदित्यपुर हरिओम नगर रोड नंबर 5 स्थित मकान के पास पहुंचे। तीनों अपराधी घर की सीढ़ियों पर पहले से ही छिपे थे। जैसे ही कन्हैया सिंह गाड़ी से उतरकर घर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, वैसे ही अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो गिर गए। इनके सिर पर ही गोली मारी गई। गोली मारने के बाद तीनों अपराधी पैदल ही अलग अलग दिशा की ओर भाग निकले। वहीं मामले की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद ईचागढ़ पूर्व के विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह के करीबियों का जमावड़ा टाटा मुख्य अस्पताल में लग गया। मौके वारदात पर जमशेदपुर के सिटी एसपी समेत जमशेदपुर के पुलिस बल भी पहुंच गई, ताकि किसी तरह के हंगामे की स्थिति को निपटा जा सके। लोग अभी साक्षी से घूम के आ रहे थे, भैया को हम सीढ़ी पे चढ़ा दिया, भैया ऊपर गए। पहले से वो अपराधी सब बैठा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि कोई फटाका उटाका फूट रहा है, किसी का बर्थडे है। तो जब ऊपर से आदमी उतरा तो देख रहे हैं हाथ में हथियार, चापर, खोखड़ी ये सब रखा हुआ था, 3-4। लेकिन उसको हम पहचान जाएंगे, अगर मेरे सामने वो आएगा हम पहचान जाएंगे कि कौन लड़का था। फिर ऊपर हम गए, देख रहे हैं भैया सीढ़ी पे भाभी चिल्ला रही थी, तो हम लोग अपना गाड़ी से इनको लाए TMH।
लेकिन TMH लाने से कोई फ़ायदा हमको। कितना गोली चला था, कितना आवाज़ आया था? 2-3 गोली चला था। गुरुवार को आखिरकार आदित्यपुर के उद्यमियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सीवरेज, ड्रेनेज और गैस पाइपलाइन का काम कर रहे एजेंसी के काम को बंद करवा दिया। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों के सब्र का बांध टूट गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष रूपेश कतरारिया ने बताया कि नियम कानून को ताक पर रखकर एजेंसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में काम किया जा रहा है। न तो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है और न ही तय मानकों का पालन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को जहां तहां खोद डाला गया है, जिससे आए दिन न केवल दुर्घटनाएं हो रही है बल्कि उद्यमियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य चल रहा है। मोस्ट ऑफ जोन 4, जोन 6, जोन 5, मतलब फेज़ 4, फेज़ 3, 4, 6, इन सब में मोस्ट ऑफ रेस्टोरेशन हमारा हो गया है। कुछ गैप्स बचे हैं जो कि अभी हम वहाँ कर भी नहीं रहे हैं। एक गैप्स हमारा ये NIT रोड पर जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसमें दूसरे साइड का जो अभी कल परसों टेस्टिंग हमारी क्लियर हुई है, तो ये सैंड और इसके क्राइसिस की वजह से हम ये फर्स्ट साइड का जो टेस्ट हो गया उसको नहीं कर पा रहे हैं। ये नियर अबाउट करीब 1500 मीटर का लूप। इधर आबकारी विभाग फिर से एक्शन में नजर आ रहा है। बिरसा नगर में अवैध रूप से संचालित 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 9000 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किए गए हैं। आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही 9000 किलोग्राम जावा महुआ, 140 लीटर अवैध शराब जब्त किए गए हैं। बताया गया कि सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर बिरसा नगर थाना अंतर्गत दुकुडी एवं नूतनडी नाला किनारे छापामारी की गई। 26 जून को सीएम के दौरे की वजह से रद्द हो चुके झारखंड मेंस पुलिस एसोसिएशन का चुनाव अब 3 जुलाई को तय किया गया है। विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी अभी से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। झारखंड मेंस पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 26 जून को होना था, पर सीएम के दौरे को देखते हुए पोस्टपोन करना पड़ा। अब नई तारीख 3 जुलाई रखी गई है। चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष समेत सभी पदों के लिए प्रत्याशी मैदान पर हैं और प्रचार अभियान भी तेज चल रहा है। स्थगित कर दिया गया। क्या चीज़ का चुनाव है आप लोगों का? अब जैसे पुलिस स्टेशन का चुनाव है, तो 3 तारीख को होना है। तो किस लिए चुनाव स्थगित किस लिए किया गया? वो अगला 26 तारीख को जैसे चुनाव में जैसे स्थगित किया गया था कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, हाँ, फोर्स के चलते अगला डेट जैसे बढ़ा दिया गया। कब तारीख, कितना तारीख को चुनाव होगा? 3 तारीख का चुनाव। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रैली निकाली गई, जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही आतंकवाद का पुतला फूंका गया। साक्षी गुलचक्कर पर भी विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर इकाई द्वारा विशाल प्रदर्शन व रैली निकाली गई, जहां उन्होंने साक्षी गुलचक्कर पर पहुंचकर आतंकवाद एवं जिहादियों का पुतला दहन किया। उन्होंने देश में बढ़ रहे जिहादी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अच्छा भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े अपने कन्हैया जी के जो है हत्या हो जाती है। दुकान में घुस करके सुनियोजित तरीके से उसको लक्षित तरीके से बना करके उसको हत्या की जाती है। ये पूर्व में भी ऐसा ही ये लोगों का योजना रहा और उसके बाद ये लोग हत्या किए गए। यहाँ पर OBC, ST, SC और BPL बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में मिल रही है, आपको लाइब्रेरी है, मेडिकल है, जिम है, मतलब टोटली आपको सारे 10th क्लास के पास जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास में फिनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चे इस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फूडिंग चार्ज 5000 रुपीज़ देना होगा, बाकी आपका प्लेसमेंट भी है। आप पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी ऑफर होगा, 101% है।
छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम्स, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available.
हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.